आज के टॉपिक में साथियों 2 पॉइंट पर बात करेंगे कि दाखिल खारिज कितने समय बाद नहीं होगा, यानी कि लास्ट समय सीमा क्या है। इस पर पूरा विधिवत कानून मैंने आपके लिए तैयार किया है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है कि ज़मीन का बैनामा जो रजिस्ट्री जो आपने करवा ली है वो कितने दिन तक वैलिड रहती है और कितने दिन बाद जो है वो स्वतः ख़त्म मानी जाती है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। दोनों ही जो पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहीं भी यूट्यूब पर आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले दाखिल खारिज कितने समय बाद नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई रजिस्ट्री की है, ठीक है। आपने मान लीजिए 2022 में कोई रजिस्ट्री करवाई थी, ठीक है। और आपका लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से दाखिल खारिज कराने का क्या है कि आप जो है उसे 3 महीने के अंदर अंदर दाखिल खारिज करा लीजिए, ठीक है। 3 महीने में बाद दाखिल खारिज नहीं कराया आपने, 2 4 6 10 साल तक नहीं कराया, तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी वो आप पढ़ लीजिए। साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ठीक है, कि यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप डबल रजिस्ट्री या मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पर कि दाखिल खारिज आपका 3 महीने बाद क्यों नहीं होगा, अधिक समय लगा लिया तो क्यों नहीं होगा, क्या परेशानियां आएंगी। तो ये पढ़िए, लगभग 18 वर्ष बाद नामांतरण, नायब तहसील द्वारा नामांतरण आदेश पारित। 18 साल बाद इन्होंने जो है वो नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन दिया था, ठीक है। साथियों मैंने यहाँ पे 3 महीने बताया है लीगल तरीका। वैसे आप 2 3 साल तक 100% करवा लीजिए, वरना आपको दिक्कत आएगी, रिश्वत भारी भरकम पे करनी पड़ेगी। या आपके साथ ये होगा क्या, लगभग 18 वर्ष बाद विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र दाखिल किया। नामांतरण प्रार्थना पत्र साथियों क्या होता है, यानी कि दाखिल खारिज करने के लिए वो प्रार्थना पत्र, ठीक है। विक्रय विलेख यानी कि बैनामा बोला जाता है इसे, यानी कि बैनामा के आधार पर ही नामांतरण कराते हैं आप दाखिल खारिज, तो वो इन्होंने दिया था। नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया। संबंधित पक्षकार विक्रय विलेख के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा के लिए नियमित वाद ला सकते, नियमित वाद दाखिल कर सकते। विक्रय विलेख यानी कि बैनामा के आधार पर लगभग 18 वर्ष बाद दिया गया नामांतरण प्रार्थना पत्र नामंजूर किया जा सकता है। साथियों उन्होंने क्या कह दिया भाई, आदेश क्या दे दिया कि आप जाइए भाई, कहाँ जाइए, आप जाइए घोषणात्मक वाद के लिए, ठीक है। आप घोषणात्मक वाद दाखिल करिए, विक्रय विलेख के आधार पर 18 वर्ष बाद नामांतरण प्रार्थना पत्र नामंजूर किया जा सकता है। साथियों कहने का मतलब ये है कि आपने 2022 में ये प्रॉपर्टी खरीद ली है, ये ठीक है, ये मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, 2022 में खरीद ली है, तो कानूनी तरीके से आपको 3 महीने के अंदर करवा लेना चाहिए। फिर भी लापरवाही होती है तो 1 2 साल में करवा लीजिए। अगर फिर भी आप 2 3 साल तक नहीं करवा सकते तो फिर आप प्रार्थना पत्र देते हैं कि भाई हमारा दाखिल खारिज कर दीजिए, यानी कि नामांतरण, ठीक है। बैनामा की कॉपी लगाएंगे, यानी कि ये जो लिखा है विक्रय विलेख, ठीक है, ये कॉपी लगाएंगे, कहेंगे महोदय दाखिल खारिज कर दीजिए, तो वो आपका कैंसिल कर सकता है। ये देखिए प्रार्थना पत्र जो है वो नामंजूर कर सकता है, ठीक है। तो आपका दाखिल खारिज होगा नहीं, ठीक है। अब वो कहेगा भाई नियमित बात लाइए, फिर जाइए आप 229 भी। ये जो प्रक्रिया है वो काफ़ी बड़ी है, नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। और दूसरी बात, यदि कोई लीगल एडवाइस हो इससे संबंधित तो ले सकते हैं साथियों, ठीक है। अब ये हो गया कि दाखिल खारिज आप कब तक करवा सकते, कब आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, ठीक है। तो उत्तर भी आपको मिल गया होगा, नहीं मिल गया तो मैं फिर आपको सीधा बता दूं, दाखिल खारिज आप 1 से 3 महीने के अंदर करवा लीजिए, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर 2 3 4 साल हो गए तो आपको निश्चित ही बहुत बड़ी समस्या होगी। अब साथियों आता है पॉइंट दूसरा, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है साथियों कि जमीन का बैनामा कब तक वैलिड रहता है, ठीक है। जो रजिस्ट्री करवा ली है आपने, जो जमीन खरीद ली है, बैनामा खरीद लिया है, वो कब तक वैलिड रहेगा। क्योंकि आपके दिमाग में तो कुछ तना रहा होगा, क्योंकि जब उस रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया तो क्या हम रजिस्ट्री कैंसिल मान लें? नहीं साथियों, रजिस्ट्री कैंसिल मत मानिए, ठीक है। देखिए साथियों क्या होता है कि पहले होती है रजिस्ट्री, ठीक है। अंतरण प्रॉपर्टी ट्रांसफर किससे होती है? रजिस्ट्री, ठीक है, रजिस्ट्री होती है। फिर रजिस्ट्री के आधार पर आपको कराना होता है दाखिल खारिज। मान लीजिए आपने 18 वर्ष तक रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज नहीं कराया और पिछली बार की तरह आपका दाखिल खारिज निरस्त कर दिया, आप उसने दाखिल खारिज नहीं किया, तो आप डर जाओगे भाई क्या रजिस्ट्री इनवैलिड है, रजिस्ट्री की वैलिडिटी खत्म हो गई। रजिस्ट्री की वैलिडिटी साथियों कभी भी जिंदगी में खत्म नहीं होती है जब तक आप उसे बेच नहीं देते हो, ठीक है।
तब तक उसकी वैलिडिटी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। यानी कि रजिस्ट्री आपने करा ली, दाखिल खारिज करवाओ या न करवाओ, रजिस्ट्री आपकी इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। रजिस्ट्री तो हो गई और मालिक भी आप बन गए। देखिए क्या लिखा है, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 8 अंतर का प्रभाव, जब तक कोई भी भिन्न आशय व्यक्त न हो, आवश्यक रूप से विच्छेद न हो, संपत्ति का अंतरित को तत्काल ही संपत्ति के विधिक प्रसंगतियों में से उस समस्त हित को संक्रमण कर देता है जिनका संक्रमण करने के लिए अंतरत तब समर्थ हो। यानी कि साथियों सीधा ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने आपको जमीन की रजिस्ट्री कर दी तो उसने अपने उस जमीन से संबंधित समस्त हित क्या कर दिए, समस्त हित ट्रांसफर कर दिए आपको। ठीक है, सारे मालिक उसी दिन से बन गए जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हो गई, पूर्ण तरीके से मालिक बन गए। सवाल ये क्या 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी? नहीं होगी, जब तक आप बेच नहीं देंगे। फिर आपका सवाल होगा फिर दाखिल खारिज क्यों नहीं होता? देखिए अधिक दिन बीत जाने के बाद आपका दाखिल खारिज जो है, नामांतर जो रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज आपका कैंसिल कर देते, वो नहीं करते हैं कि भाई वो नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे, भाई हम नहीं, बेनामा आपका बहुत पुराना हो गया रजिस्ट्री, हम नहीं दाखिल खारिज कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा वो आदेश दे देते, या आदेश नहीं देंगे तो रिश्वत लेंगे। ठीक है, अब आपके लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो क्या मैं रजिस्ट्री में कोई डिफेक्ट मांगूं? तो क्या मैं ये मानूं कि मैं उसका मालिक नहीं? तो क्या मैं ये मानूं कि रजिस्ट्री हमारी खराब है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कानूनी तरीके से उसके मालिक हैं, कानूनी तरीके से आपकी रजिस्ट्री वैलिड है, लेकिन हाँ अधिक समय बीत जाने के कारण वो खारिज कर दिया। ठीक है, ये उससे दिक्कत क्या आएगी? कोई दिक्कत नहीं, बस आपका जो है वो दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन साथियों एक चीज और है जिसके द्वारा आपका दाखिल खारिज हो सकता है, वो है साथियों 229B। ठीक है साथियों, सीधा मतलब ये है कि रजिस्ट्री तो आपकी जिंदगी भर के लिए मान्य होगी, जिंदगी भर के लिए, दाखिल खारिज कराओ या ना कराओ। लेकिन हाँ अधिक समय तक आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो दाखिल खारिज आपका नहीं होगा, उसमें परेशानियां काफ़ी आएंगी। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी, लेकिन कुछ समस्या होगी रेवेन्यू संबंधित। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो खतौनी पे ज़मीन उसी के नाम बनी रहेगी जिसने आपको बेची, कल से उसके लड़के वगैरह बेच सकते, वो बेच सकता है। ठीक है, आपको परेशान कर सकते हैं, आपके बच्चों को धमकी दे सकते हैं कि निकलो हमारी प्रॉपर्टी। हालांकि ऐसा नहीं होता है और ना हो पाएगा। ठीक है, लेकिन फ्रॉड हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने आज आपको रजिस्ट्री कर दी, बेच दी ज़मीन, आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो खतौनी पे नाम मेरा है। ठीक है, हो सकता हूँ मैं बेईमान टाइप का आदमी हूँ, तो मैं जाऊँगा दूसरे से खतौनी लेके, देखिए ये खतौनी मेरा नाम है, आप खरीद लीजिए ज़मीन, मैं बेच दूंगा। वो आएगा ज़मीन पे कब्जा करने, उसमें पहले से आपका है, फिर आप दोनों लोग केस लड़ोगे जाके। तो साथियों इस प्रकार से काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है, और जो भी पॉइंट थे इसमें क्लियर हो गए। मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि यदि आपने कोई रजिस्ट्री कराई है तो 3 महीने के अंदर दाखिल खारिज करवा लीजिए उसका। ठीक है, आसानी से। और यदि मान लीजिए नहीं करवाते, दाखिल खारिज नहीं हुआ या कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। धन्यवाद।